आ गए यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने एक नई तरीके से फिर से। तो चलिए अब हम मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे एक न्यू तरीके से। इस बार लाइट्स भी होंगी, स्वीट्स भी होंगे, हैप्पीनेस भी होगी, काफ़ी चीज़ें होंगी, बट एक न्यू फॉर्म में, और वो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके लिए आपको बाहर जाके या कहीं जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं या उसको लेने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी आप में है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस विथ लाइट्स, विथ गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो गॉड ने हमें नेचुरली दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन मैं शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और वो है ये कि क्रिसमस से आप सीखते क्या हो और क्रिसमस सेलिब्रेट करके आपको क्या मिलता है, आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है कभी? मैं जानती हूँ, देखिए आप कई सारी फीलिंग्स, आपको हैप्पीनेस फील होता है, आपको जॉय फील होता है, आपको काफ़ी फील कनेक्टेड करते हो, लव फील होता है ना। कुछ ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस होता है ना क्रिसमस पे। और देखिए पहली चीज़ तो क्रिसमस एक फेस्टिवल है, राइट? और फेस्टिवल किस चीज़ पे ज़्यादा ये सेलिब्रेट हो रहा है और कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं? आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान सेलिब्रेट कर रहा है? नहीं, क्रिसमस एक फेस्टिवल है जो लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए क्रिसमस में हम करते क्या है, शेयरिंग करते हैं, लव टुगेदर होते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, लव करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं मिलकर एक साथ मिलकर हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हम सेपरेटली अपने आप को पैक कर लेते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। नहीं, हम सब मिलकर एक साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिसमस सेलिब्रेट स्पेशली क्या करता है, हमारी प्रेजेंस ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। क्योंकि हम कौन है एक्चुअली, लाइफ ही तो है। तो क्रिसमस ज़रूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन ही सेलिब्रेट करे। क्रिसमस तो हर एक इंसान जिसमें लाइफ है, जो अपनी लाइफ को जी रहा है, वो सेलिब्रेट कर सकता है। तो आज हम मिलके वो लाइफ ही सेलिब्रेट करेंगे थ्रू दिस क्रिसमस। तो और हम सीखेंगे भी क्रिसमस से। क्रिसमस सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं, या डेकोरेशन के पीछे की वजह क्या है और हम क्या सीखते हैं स्पेशली डेकोरेशन से। देखिए हम डेकोरेट तो काफ़ी चीज़ें करते हैं, रूम एंड ट्री और सेंटा क्लॉज, है ना। पर क्या हम अपनी इनर स्टेट को डेकोरेट करते हैं? इनर स्टेट डेकोरेट मीन्स, डेकोरेशन का सिंपली मीन्स क्या कि हम किसी चीज़ को फुल करना है दिखने में, ताकि वो काफ़ी फुल एनर्जेटिक लगे, ब्यूटीफुल लगे, राइट। डेकोरेशन का सिंपली मीन्स हो कि जो फिट हो सके, यानी कि जो फुलफिल कर सके चीज़ों को। वैसे ही अब देखिए हम बाहर से तो चीज़ों को डेकोरेट कर देते, फुलफिल कर ही देते, जैसे कि चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, उसको फुलफिल करते ना, उसका पूरा लुक को। वैसे ही हम किसी ट्री को डेकोरेट करते हैं, सेंटा क्लॉज को डेकोरेट करते हैं, पर क्या हम अपनी इनर स्टेट को, मीन्स हमारे माइंड को डेकोरेट करते हैं क्या? माइंड को डेकोरेट करना मीन्स, देखिए मैं ये जानती हूँ आज के ज़माने में और आज की जनरेशन में क्या होने लगा है कि इंसान सबसे ज़्यादा उदास होने लगा है, अपने आप को बहुत दुखी करने लगा है, बात बात पे इंसान बहुत लो फील कर रहा है, मीन्स सैडनेस, सारो, और उसकी वजह से धीरे धीरे वो स्ट्रेसफुल भी हो जाता है और देन एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, एंड देन आज की लाइफ फिर होपलेसली लगती है। और इसी वजह से हम कुछ अपनी लाइफ जो है हमारे पास अभी इसी वक्त में, उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। अब जैसे कि कोरोना में आपने तो देखा होगा, हम सब आइसोलेट हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। तो उस समय हमें कैसा लगा था? काफ़ी लोग तो काफ़ी फेसेस से गुजरे भी थे, काफ़ी सफरिंग भी शुरू हुई थी, और कुछ तो डेथ, किसी की तो डेथ सिर्फ मेंटल सफरिंग की वजह से हुई थी, एक्चुअलिटी में नहीं हुई थी, पर उनकी मेंटल सफरिंग की वजह से हुई थी। तो कुछ इस कदर हम भी अपने माइंड से, देखो फिजिकली तो नहीं, बाहर से तो हम पूरे सबके साथ नज़र आते, सबके साथ मिलजुल के रह लेते, पर अंदर से हम
अपने माइंड से, अपने साइकोलॉजिकली आइसोलेट कर लेते हैं। मीन्स हम सैड फील करने लगते हैं, एंजाइटी फील करने लगते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या फियरफुल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें कमियां पैदा कर देती है। फिर हमें एनर्जी नहीं बचती कि हम कुछ लाइफ को सेलिब्रेट कर पाए। देखिए जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, अगर आप उनको गौर फरमाएं, अगर आप उनको देखें ध्यान से, तो वो एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है कि वो लाइफ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म सेलिब्रेट हो रहे हैं या कोई पर्टिकुलर गॉड सेलिब्रेट हो रहे हैं, बट इन एक्चुअलिटी लाइफ सेलिब्रेट हो रही है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ सेलिब्रेट हो रही है, जो हम हैं अभी इसी वक्त में, राइट। तो वो सेलिब्रेशन किससे होगी, हमसे ही शुरू होगी। ज़रूरी नहीं कि हम कोई बाहर से चीज़ों को लेकर एक साथ करके सेलिब्रेट करें, पर सबसे पहले हमारी जो इनर स्टेट है, जो हमारा माइंड है, उसको डेकोरेट करना मीन्स, जैसे कि मैंने बताया था, डेकोरेट मीन्स फुलफिल करना, ताकि वो दिखने में ब्यूटीफुल लगे। तो फुलफिल मीन्स हमें हमारे माइंड में फुलफिल क्या कर सकता है। सोचो जरा आप भी, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो मैं बताती हूँ, सुनिएगा गौर से। हैप्पीनेस, जी हाँ आपने सही सुना, हैप्पीनेस। आपने तो ध्यान दिया ही होगा कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, वो कोई सा भी फेस्टिवल हो, कोई एक पर्टिकुलर ही नहीं, पर कोई सा भी फेस्टिवल आता है, तो हम सबसे पहला साइन हमें क्या आता है, सबसे पहले हम खुश होते, राइट। जब हम खुश हो जाते हैं तो हम अंदर से हम फुल होने लगते हैं, अंदर से हम भी डेकोरेट होने लगते हैं। और जब हम खुश हो जाते हैं, हैप्पी स्टेट में हो जाते हैं, तो फिर हमें जो बाहर की दुनिया में भले कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, भले कितनी अंधेरा क्यों ना हो, पर हमारी जो हैप्पीनेस है वो लाइट बन जाती है। बाहर की अंधेरी की दुनिया में हमारी हैप्पीनेस एक लाइट हो जाती है, और वो लाइट ही हमारा सेलिब्रेशन हो जाता है, राइट। इसीलिए जैसे हम बाहर से चीज़ों को डेकोरेट करते हैं ना, ट्री को डेकोरेट करते हैं क्रिसमस पे, तो वैसे ही हम हमारी सबसे पहले इनर स्टेट को डेकोरेट करेंगे, किससे, हैप्पीनेस से। तो हम खुश कैसे होंगे, देखिए ऐसा तो नहीं कि मैंने बोल दिया और आप खुश हो गए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम खुश कैसे होंगे, तो वही तो हमें क्रिसमस में सिखाया गया है। पता है क्रिसमस में सबसे पहली चीज तो हम यूनाइटेड होते हैं, यानी कि हमारा रीयूनियन होता है। हम सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, राइट। फिर हम मिलके सैक्रेड प्लेस पे मिलते हैं, जिसको हम चर्च बोलते हैं, और वहाँ पे हम प्रे करते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। तो कैंडल जलाने का मतलब एक लाइट को हम जला रहे हैं, और लाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लाइफ को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है जो हम में है। और फिर हम प्रे करते हैं, तो प्रेयर में हम ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज को लेके हम थैंकफुल है वो उसको लेके हम बात करते हैं। और फिर जो भी हमने प्रिपरेशन की होती है, जैसे भी हमने डेकोरेट किया होता है, वो सब हम दिखाते हैं। फिर जो हमने स्वीट्स बनाए होते बड़े ही प्यार से, वो हम खिलाते हैं। इसका मतलब क्या, हम शेयर कर रहे हैं, राइट। हम शेयर करते हैं, और ये सारी चीज़ हम क्यों एक हैप्पी स्टेट में कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, कि हम फोर्सफुली डेकोरेट। देखिए हम जो भी कर रहे हैं बड़े प्यार से हम डेकोरेट करते हैं, फिर बड़े प्यार से एक दूसरे से सबसे मिलते हैं, अपने नेबर्स से मिलते हैं, और फिर हम शेयरिंग करते हैं और ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं। अब ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या, कि जो आपके पास अभी इसी वक्त में है, क्या आप उसको लेके थैंकफुल हो, मतलब क्या आप खुश हो उस चीज़ को लेकर। देखिए आज के डेट में तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि हर इंसान, पहली चीज़ तो आज की डेट में हमारे पास जो है हमें वो ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ इंसानों के साथ होता है कि उनके पास जो भी अभी इसी वक्त में है वो उन्हें नहीं पसंद है, वो हमेशा उसकी बुराई करते हुए नजर आएंगे, या बोलेंगे कि मुझे वो चाहिए ये नहीं, राइट। तो इसी वजह से आज की डेट में हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। पर क्रिसमस पे हम सब मिलकर ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास है हम उसके लिए खुश हो जाते हैं, जो भी हमारे पास होता है। जैसे कि हम ट्री अगर डेकोरेट कर रहे हैं और हम लोगों से मिल रहे हैं, तो हम क्या खुशी ये सब कर रहे हैं, है ना। तो यही ग्रेटिट्यूड। और फिर हम क्रिसमस में क्या हो जाते हैं, जॉयफुल हो जाते हैं। जॉयफुल यानी कि हमारी जो हम, जैसे कि एक बच्चा टॉय के साथ खेलता है,
तो वो कितना एनर्जेटिकली, कितना खुश होके खेलता है ना अपने टॉय के साथ। तो वैसे ही हम क्रिसमस के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी, अब चाहे वो प्रिपरेशन हो, डेकोरेशन हो, या ग्रीटिंग कार्ड बनाना हो, या जो भी, उसमें हम कितने जॉयफुल, यानी कि हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं ना। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पहले डेकोरेट हम अपनी इनर स्टेट को करें, तो मैंने आपको बताया कि हम क्रिसमस पे हैप्पी होते, जॉयफुल होते, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते। तो पता है ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को डेकोरेट करती है, मीन्स हमारे माइंड को फुलफिल करती है, एनर्जी देती है, जिसके थ्रू हम अपनी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ब्यूटीफुली कर सके। अब कैसे कि जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो रिसर्च हैव शोड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो 50% इंक्रीज हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब सिंपली समझिए कि आपकी पावर, आपकी बॉडी की एक ऐसी पावर जो आपको बाहर के विलन से लड़ती है और आपकी बॉडी को बचाए रखती है, हेल्दी स्टेट उसकी। अब वो विलन क्या है, जैसे कि बाहर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को समझिए खराब करती है। तो हमारी इम्यूनिटी इनसे बचाए रखने के लिए काम करती है। और जब हम ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसको लेके खुश रहे या थैंकफुल रहे, तो हमारी इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सोचिए हमारी बॉडी क्या हो रही है, पावरफुल हो जाती है इसके थ्रू। आपने कभी सोचा था कि खुश होने से या ग्रैटिट्यूड शो करने से ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी, जो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितनी रिच डाइट लेते हैं और डॉक्टर से कितनी प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी होती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो इम्यूनिटी सिंपली सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी अभी इसी वक्त में है, आप अगर उसको लेके खुश हो, थैंकफुल हो, तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है। और क्रिसमस में अगर मेन चीज़ देखी जाए तो सबसे पहले इंसान अपना ग्रैटिट्यूड ही शो करता है, यानी कि उसके पास जो भी अभी इसी वक्त में होता है वो उसको लेके खुश होता है और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता है अभी इसी वक्त में। और वो खुशी में फिर वो है ना ट्री सेलिब्रेट करता है, सेंटा क्लॉज सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस बनाते हैं, लोगों से रियूनियन करते हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में हो रही है, हैप्पीनेस, अंडर हैप्पीनेस में ही हो रही है। तो क्रिसमस से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ को एंजॉय करो जो हमारे पास ऑलरेडी है अभी इसी वक्त में, राइट नाउ, राइट हियर। क्योंकि पता है लोगों को क्या परसेप्शन है लाइफ को लेके कि लाइफ जो बीत गई है या लाइफ जो फ्यूचर में है आने वाली है, बट इन एक्चुअलिटी लाइफ एग्जिस्ट करती है तो राइट नाउ, राइट हियर। और जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं वो हमें वो लाइफ ही सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। देखिए हम खुश होते हैं और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स है बॉडी में, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी कमियां हैं ना, यानी कि जो कमी हो रही है हमारी उदासी की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, वो पूरी हो जाती है। जैसे कि जब हम हंग्री होते हैं तो हमें जब खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती, तभी तो हम एक्टिविटी कर पाते, वरना तो हम ऐसे ही रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही हमारी बॉडी को खाने के अलावा एनर्जी की भी ज़रूरत है, ऐसे हार्मोन्स की भी ज़रूरत होती है एक्टिविटी करने के लिए और प्यार, खुशी से रहने के लिए। और वो हार्मोन से डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, और ये सारी चीज़ें कब रिलीज़ होती है, जब हम खुश होते हैं अंदर से। और जब हम कोई भी एक्टिविटी, और खुश कब होते हैं, जब जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है अभी इसी वक्त में, हम उसको लेकर उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। जैसे कि बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं तो वो उसी के साथ खेलने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, उनका ब्रेन काफ़ी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ और फास्ट हो जाती है। एग्जैक्टली द सेम वे हमारे पास भी जो भी कुछ अभी इसी वक्त में है, हम अगर उसको लेके एक्टिविटी करें, उसको लेकर खुश हो, और उसके लेके जब हम एक्टिविटी करेंगे, उसको देखेंगे, यूज़ में लेंगे, तो हम ऑलरेडी खुश होंगे, हमारा ब्रेन फिर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, उसकी वजह से हम हेल्दी हो जाएंगे, मतलब कि हम भी अंदर से डेकोरेट हो जाएंगे। जैसे कि क्रिसमस में हम बाहर से चीज़ें कितनी डेकोरेट करते हैं, लाइट अप कर देते हैं प्लेस को और ट्रीज़ को डेकोरेट करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं और शेयरिंग भी करते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर की स्टेट भी डेकोरेट हो जाती है। मीन्स
कि जो हमारा ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज किया है, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी की जितनी भी कमियां हैं ना, जो हमने स्ट्रेस की वजह से, उदासी की वजह से या एंजाइटी की वजह से हो गई थी हमारे शरीर में, वो फुलफिल कर देता है। तो हम फेस्टिवल से क्या सीखते हैं कि फेस्टिवल कोई एक फॉर्म, कोई पर्टिकुलर फॉर्म को सेलिब्रेट करना नहीं, बट फेस्टिवल्स जब भी आते हैं, और क्रिसमस जो है वो एक लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीसस ने भी हमें लाइफ सेलिब्रेट करना सिखाया है। जीसस सेड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। मैरी क्रिसमस।